देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को बताया चुनौती, कहा निपटने के लिए काम कर रहे हैं देश के वैज्ञानिक। सरकार ने औषधीय पौधों की खेती के लिए शुरू किया बड़ा अभियान, जगह जगह बांटे जाएंगे 75,000 औषधीय पौधे। IMD ने जारी किया पूर्वानुमान, जाने सितंबर महीने में कैसी रहेगी मॉनसूनी वर्षा। बीते दिन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 16वें सतत विकास सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में कई बातों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन समेत कई चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए भारत सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। जहां एक तरफ मौसम के असंतुलन से कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी विपरीत स्थितियां बनी हुई हैं, तो वहीं इन सबको देखते हुए सरकार पूरी तरह गंभीर है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक बहुत शिद्दत के साथ समुचित बीज आदि को लेकर काम कर रहे हैं। कोविड संकट में भी भारत के किसानों ने कड़ी मेहनत की है, जिसकी बदौलत ही कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र ने GDP में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा उन्होंने PM मोदी द्वारा शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में बताते हुए कहा कि यह योजना केंद्र सरकार की फूड प्रोसेसिंग समेत अन्य उद्योगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। छोटे और मझले किसानों के लिए खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में सरकार के ठोस कदमों के तहत खेतों के पास बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। इस संबंध में 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। इस फंड के तहत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस सम्मेलन को डेनमार्क की पर्यावरण मंत्री सुश्री ली वर्मेलिन और CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के साथ एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन संजीव पुरी ने भी संबोधित किया। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि NMPB ने आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में देश भर में जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत देश भर में 75,000 हेक्टेयर रकबे में औषधीय पौधों की खेती की जाएगी। खबर की माने तो सरकार के इस कदम से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि हरित भारत का सपना भी पूरा हो सकेगा। कुल मिलाकर इस अभियान के तहत देश भर में अगले 1 साल में 75,000 हेक्टेयर रकबे में जड़ी बूटियों की खेती की जाएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और महाराष्ट्र के पुणे से की गई है। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि पुणे में औषधीय पौधे किसानों को बांटे गए हैं और जो लोग पहले से जड़ी बूटियों की खेती कर रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। इतना ही नहीं, इस अवसर पर कुल 75 किसानों को 7500 औषधीय पौधे बांटे गए हैं, जबकि 75,000 पौधे बांटने का लक्ष्य अभी तय किया गया है। गौरतलब है कि इस मौके पर सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, NMPB के अनुसंधान अधिकारी सुनील दत्त और आयुष मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। जहां एक तरफ सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी रबी फसलों की बुआई के काम को लेकर अपनी तैयारियां करने में लगे हुए हैं। मॉनसून के आखिरी महीने में कहीं ज्यादा बारिश के चलते किसानों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कहीं अभी भी किसान सूखे की चपेट में है। लेकिन इस सब के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सितंबर महीने के लिए मॉनसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। IMD के अनुसार सितंबर 2021 के दौरान पूरे देश में औसत वर्षा सामान्य से अधिक दीर्घावधि LPA का 110% होने की संभावना है, जिसमें 1961 से 2010 के आंकड़ों के आधार पर सितंबर के दौरान वर्षा का दीर्घावधि औसत LPA 170 मिलीमीटर है। इस पूर्वानुमान के अनुसार मध्य भारत के कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व समेत प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश दक्षिणी हिस्सों में
सामान्य या फिर सामान्य से नीचे बारिश होने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सितंबर महीने में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी और तटीय महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों में अधिकांश स्थानों पर सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जबकि वहीं दूसरी ओर पश्चिम राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, केरल और तमिलनाडु का अधिकांश हिस्सा राज्यों में अधिकांश स्थानों पर सामान्य या फिर सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जैसलमेर के 7 स्कूलों में कृषि संकाय की शुरुआत किए जाने का ऐलान किया गया है। इन स्कूलों में जैसलमेर के बालिका विद्यालय, फतेहगढ़, अवाई रामदेवरा, भड़ियाना और पोखरण के स्कूलों का नाम शामिल किया गया है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि रामगढ़, मोहनगढ़ और नाचना में कहीं भी कृषि संकाय नहीं खोलने से नहरी क्षेत्रों के ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस नहरी क्षेत्र में करीब 1 लाख परिवारों का भरण पोषण कृषि से होता है। ऐसे में यहाँ के बच्चों को कृषि की समझ होना काफी जरूरी है। लेकिन सरकार द्वारा यहाँ पर कोई भी कृषि संकाय खोले जाने को लेकर विचार नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में भारतीय किसान यूनियन असली की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा महापंचायत की गई है, जिसमें किसानों ने मिलकर 25 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। बता दें कि इस महापंचायत में किसानों द्वारा बाजरा और मक्का आदि फसलों की खरीद सरकारी रेट से कम होने पर बगावत करने का ऐलान किया गया है। खबर की माने तो यूपी में किसानों के लिए टोल फ्री कराने और आलू का मूल्य उसकी लागत से 1.5 गुना ज्यादा करने को लेकर समेत 20 अक्टूबर तक गन्ना मूल्य भुगतान नहीं होने वाली चीनी मिलों में तालाबंदी करने की मांगे भी की गई है। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के बलबीर सिंह राजेवाल, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी, सतनाम सिंह, मनोज सहरावत, स्वामीनाथन आयोग के सदस्य अतुल कुमार अंजान समेत देश भर के कई किसान नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी राहत देते हुए खतौनी अपलोड करने की भी छूट दे दी है। जहां इसके पहले सरकार किसानों को ऑनलाइन गन्ना पर्ची की सुविधा से पहले ही आराम दे चुकी है, तो वहीं अब किसानों के लिए ऑनलाइन घोषणा पत्र भरते समय खतौनी को अपलोड करना जरूरी नहीं होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने घोषणा पत्र को और आसान बनाने के लिए भी कोशिश की है। इसके तहत सरकार ने शब्दावली को लेकर काफी बदलाव किए हैं, ताकि किसानों को घोषणा पत्र भरते समय शब्दों में होने वाली मुश्किलों का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।